अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, तो क्या अब समय आ गया है कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए? कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप कर देना चाहिए, शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या से ऊपर भेज देना चाहिए? भारत के चांसेस क्या होंगे? दो कमेंटेटर्स होते हैं मुंबई में, एक होता है मतलब एक दो स्टूडियो में, एक होता है मैदान पे, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? टीवी में मैच तो 2 बॉल लेट आता है। आई मीन आप लोगों के सवाल है तो फिर जवाब देना तो बनता है ना। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो। अगर आपने एक्चुअली मिस की होगी मेरी ये वाली टी शर्ट, क्यों? क्योंकि देखिए ये मेरी जो टीम है बंगाल वॉरियर्स, यहाँ पे आपने देखा, जहाँ पे पीकेएल देखा था वहीं पे आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड कप। और ये वाली टी शर्ट तो वैसे भी कुछ खास है, इसमें डाउट नहीं है। मेरी शार्प ओपिनियंस यू कैन एक्चुअली कैच ऑन क्रैक्स एज वेल, ऑल दैट इज हैपनिंग एंड मोर। पर सीधा एक के बाद एक आपके सवाल में देना शुरू कर देता हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई सवाल ना मतलब वो लेजिट होते हैं, क्योंकि फैंस के अगर सवाल हैं तो वो सारे लेजिट हैं, उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको आप कहोगे कि नहीं सर इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। बट सारे लेजिट सवाल हैं। पर समहाउ आई मीन लेट्स स्टार्ट आंसरिंग, लेट्स नॉट गो टू डीप। पहला सवाल तो ये है कि सर वी मस्ट फाइंड अ वे टू प्ले कुलदीप यादव इन द सेमीफाइनल, क्योंकि इंग्लैंड बैटर्स जो है वो लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं। दूसरी बात ये कि वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म अच्छा नहीं है। पर तीसरी बड़ी जो बात ये है वो ये कि सर मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में है। ये सवाल एक्चुअली ये डी देवेश जी का है और ये हमारे एक्चुअली मेंबर हैं ये तो। पर देवेश जी चक्कर ये है ना कि वानखेड़े स्टेडियम में बाद में आती है ड्यू, एक्स्ट्रा स्पिनर आप खिला नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती को मैं तो अभी ड्रॉप नहीं करूंगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी भी वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैटर हैं। पिछले 3 मुकाबले अच्छे नहीं रहे हैं, एक बार 40, एक बार फिर 40, एक बार 35। आई मीन ही इज नॉट रियली बीन बॉलिंग दैट वेल। पर अच्छे खिलाड़ी की खासियत ये होती है कि दे नो हाउ टू बाउंस बैक। तो मैं मानता हूं कि नॉकआउट स्टेज है, बाद में पछताते रहेंगे, अब पछताए होत क्या वाली स्टोरी आ जाएगी। बट आई एम गोइंग टू बैक माय प्लेयर्स टिल द हिल्ट, कि अंतिम समय तक मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने इन लोगों में निवेश किया था, इन लोगों के साथ हमने अपनी कहानी बुनी थी, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप वरुण चक्रवर्ती एट ऑल। कुलदीप यादव का खिलाने का शायद वो लॉजिक जरूर है, वो लॉजिक एकदम सही है, और कि रिस्क स्पिन भी करते हैं, सामने वाले पढ़ भी नहीं पाते हैं ऑल ऑफ दैट। पर आई एम गोइंग टू गो विद वरुण चक्रवर्ती। मैं बदलाव नहीं कर पाऊंगा, ये वाला बदलाव तो मैं डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। दैट्स नॉट हैपनिंग। इसी में एक और सवाल ये एक्चुअली मैडमैन जी का भी था, मैडमैन 5284 कुलदीप को खिलाओ। फिर जो अगला सवाल इज एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। ये बात करता है, ये सवाल बात करता है, और राजेश जी का ये सवाल है, राजेश खावेल है ये। सूर्या नॉट परफॉर्मिंग अगेंस्ट बिग टीम्स, इज दैट अ कंसर्न? इट्स एक्चुअली वेरी गुड। जो आपने सवाल एकदम से पूछ लिया, सवाल में एक्चुअली डेप्थ है, गहराई है। एंड टेल यू व्हाई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के मैं नंबर्स देख रहा था कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के कप्तान हैं, बहुत अच्छे रन्स बनाते आ रहे हैं। पर जब उनके विश्व कप के आप नंबर्स उठा के देखते हैं ना, तो आप पाते एक चीज है कि वैसे आंकड़े बहुत अच्छे हैं विश्व कप में, थ्रू आउट आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 2 अर्धशतक उन्होंने यूएसए के सामने बनाए, जिसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इसी मैदान पे आया था, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि 77 फॉर 6 थे और वहां पे उनका अगर 77 रन की उपारी नहीं आती तो हम फंस जाते। एंड आई गेट इट, इट वाज अ फिनोमिनल नॉक। लेकिन आउटसाइड ऑफ द वो जो अगर आप एसोसिएट नेशंस या थोड़े वो मिनोज की तरफ अगर आप जाते हैं, मिनोज विद ड्यू रिस्पेक्ट मारना मत यार, तो एक्चुअली में उनके सिर्फ 2 अर्धशतक हैं वर्ल्ड कप में। इनका 4था वर्ल्ड कप है। अगर ओडीआई का मिला ले तो 5वां वर्ल्ड कप है। 21 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 24 का वर्ल्ड कप, 26 का वर्ल्ड कप और 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इनका 5वां विश्व कप है, लेकिन इनका 2 अर्धशतक आए हैं सिर्फ अच्छी बड़ी टीमों के सामने। एक आया है ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के सामने, पर्थ में आया था, और एक आया था अफगानिस्तान के सामने पिछले विश्व कप में। उसके अलावा किसी बड़ी टीम के खिलाफ अभी तक 50 नहीं बनाया है इन द वर्ल्ड कप। एंड दैट इन माई ओपिनियन इज ए लिटिल वरिंग इसलिए क्योंकि खिलाड़ी बहुत तगड़ा है यार। जब बंदा इतना तगड़ा खिलाड़ी हो तो फिर आप मान के चलते हैं कि अपना कप्तान भी है, इनके इर्द गिर्द हमने पूरी टीम बनाई है। एंड सूर्य कुमार यादव कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बाय एग्जांपल। तो फिर थोड़ा सा आप कंसर्न जरूर होते हैं कि सब बदल दे यार, जो पीछे हुआ था ना मैटर ही नहीं करेगा। ये इंग्लैंड का मुकाबला आपके घर पे, इस घर के मैदान में आप घास के हर तिनके को जानते हैं, तो फिर चप्पा चप्पा आपने छान लिया है, यहां बना दे रन यार, सारी चीजें पुरानी भूल जाएंगे। क्योंकि आपने अगर रन बनाया ना, क्योंकि ये बात है सूर्य जब रन बनाते हैं और अच्छे रन बनाते हैं तो फिर टीम नहीं हारती, तो फिर टीम जीतती हुई है, विन परसेंटेज बढ़ जाती है। तो सूर्य कुमार यादव इज ही अ कंसर्न? आई वोंट से ही इज अ कंसर्न, पर सच बात यह है कि रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टॉप टीम्स के सामने अगर सिर्फ 2 ही अर्धशतक है इन 5 वर्ल्ड कप्स, दैट डजंट सिट वेरी नाइस, इट डजंट सिट राइट। इज दैट करेक्ट? राइट, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। अब जो है ये बड़ा सवाल आ गया। अभी ये सवाल ना कई लोगों ने एक्चुअली पूछा, ये यूट्यूब पे भी आया, ये एक्स पे भी आया। ये सवाल था कि शुड वी बेंच अभिषेक शर्मा फॉर द सेमीफाइनल्स? सी, इस वीडियो की शुरुआत जो हुई थी वो वरुण चक्रवर्ती कुलदीप यादव के बीच में, वो टॉसअप के बीच में हुई थी। अब आप पहुंच गए अभिषेक शर्मा तक। आई एम नॉट गोइंग टू टच हिम ना।
एक्चुअली ये मैदान भी उस प्रकार का है। इस मैदान के ऊपर इन्होंने 135 रन की जो पारी खेली थी इंग्लैंड के सामने, दैट एक्चुअली स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखिए उस श्रृंखला में भी उनका नाम जो आया था वो थोड़ा ऐसा था कि यशस्वी और गिल जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर उनको आप रेस्ट कराना चाहते हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑल ऑफ दैट बहुत कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कहा छोड़ दो, संजू और अभिषेक को ओपन करने दो। संजू के लिए वो श्रृंखला अच्छी नहीं रही थी, पर अभिषेक शर्मा को एक लास्ट मतलब लीज ऑफ लाइफ मिली थी। उसके आखिरी मुकाबले में इन्होंने 100 मारा था, वानखेड़े स्टेडियम में छा गया था बंदा यार। ही स्टिल अ प्रॉपर बैटर। स्लॉगर नहीं है वो, स्लॉगर इसलिए नहीं है कि वो आमिर की मैंने सुनी बात किया है, स्लॉग करते हैं। जो स्लॉग करते हैं वो लेग साइड में मारते हैं सारे यार, क्योंकि स्लॉग के लिए बॉटम हैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस तरफ जोर जोर से शॉट लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ ताकत चलती है, वो सलीके से खेलने वाली बात नहीं चलती। पर जब आप अभिषेक शर्मा को देखते हैं और थ्रू दी ऑफ साइड खेलते देखते हैं ना, सामने की तरफ खेलते देखते हैं, आप खेल ही नहीं सकते उन दिशाओं में अगर आप अच्छे टेक्निकली सही तरीके से नहीं मारते। तो बल्ला सीधा नीचे आना पड़ता है, टॉप हैंड डोमिनेट करने वाला होता है। सो आई डोंट कॉल हिम अ स्लॉगर। पहली बात तो यह है, ये तो आमिर जी के लिए सवाल जवाब था। पर उससे ज्यादा कि आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप हिम ना, अभी तक लेकर रखा है ना, अभी तक अपने साथ चले हैं ना, अभी भी T20 आई रैंकिंग में नंबर 1 पे है ना, आई एम गोइंग टू बैक हिम टू द हिल्ट। अब चाहे वो मूंगी खानी पड़ जाए बाद में, पर अभिषेक शर्मा को देख के दूसरी टीमें डरी हैं थोड़ा सा, तो आई एम गोइंग टू स्टिक विद हिम। प्लीज अभिषेक रन बना दे। सो आई एम नॉट टचिंग हिम, नो 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 नो, आई एम नॉट टचिंग हिम। बाय द वे, इससे आगे जाऊं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फैंटेसी क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो प्लीज कंसिडर जंबो। जंबो क्या है, एक अच्छी शॉपिंग ऐप है। उस ऐप के ऊपर आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अपने पैसे जमा किए, आपने शॉपिंग कर ली, सामान आपके घर पहुंच जाएगा। तालियां। अब जो पैसे से शॉपिंग की है उतने ही पैसों का आपको मिल जाएंगे टोकन्स, क्योंकि फैंटेसी में किसी ने आपसे पैसे मांगे तो नहीं देने का है, उसकी कंप्लेंट करने का है, तो पैसे नहीं देने के। तो वहां पे आप अपने वो जो टोकन्स मिलेंगे उससे फैंटेसी खेल लेना। फैंटेसी में अपनी टीम आपके साथ शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, तो आप अपनी टीम देख लीजिएगा। और अगर आप वो जीत गए, फ्री में खेलते हुए भी अगर आप जीत गए, तो भैया वारे न्यारे हैं, एकदम से आप डायमंड्स पाएंगे। डायमंड्स इन ऐप करेंसी, तो वहां से आप डिजी गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जो आपका मन करे कर सकते हैं। तो हुई ना है कमाल की डील। और इंडिया वाले मैचेस में तो ना वो जो ग्रैंड प्राइज है वो बड़े हो जाते हैं, पूल प्राइज जो पूल है वो प्राइज पूल वो बड़ा हो जाता है। तो जंबो इज द प्लेस टू गो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, डाउनलोड कर लेना जंबो, डोंट बी अ डंबो। ओके माय फ्रेंड, ये अच्छा सवाल है एक्चुअली। क्या आकिब नबी आने वाली जो नेक्स्ट टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें नाम आ सकता है? एक तो अभी आ गया अफगानिस्तान के सामने, पर ये मुकाबला क्योंकि भारत में है, तो मतलब फास्ट बॉलर 2 ही खेलेंगे, 11 में उससे ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे। हो सकता है आईपीएल के बाद है तो शायद बुमराह इस मुकाबले को मिस कर जाएं, पर मोहम्मद सिराज खेलेंगे। और इस सूची में अभी प्रसिद्ध कृष्णा भी आ गए हैं, अभी आकाशदीप भी आ गए हैं। तो इस श्रृंखला में तो मतलब श्रृंखला क्या है, तो श्रृंखला नहीं है, तो 1 मैच है, सिंगल मैच है। उसमें शायद मैं उनको नहीं देखता हूं अनलेस सबको रेस्ट कराया जाए और उनको एक मौका दिया जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर उनको मौका मिलता है तो, क्योंकि वो डिजर्व करता है। आकिब नबी डिजर्व करता है भारत के लिए खेलना। अगर यहाँ नाम नहीं भी आता है, मान लीजिए कि ये WTC का वैसे तो साइकिल की ये टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि श्रृंखला नहीं है तो वो सीरीज नहीं है। हालांकि आप श्रृंखला भी खेल सकते हैं, वो काउंट नहीं होने वाली। इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर WTC के रैंकिंग्स के दृष्टिकोण से। पर जब न्यूजीलैंड जाएंगे तो टीम में भी होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये खेल भी जाए, क्योंकि वो परिस्थितियां इस बंदे को बहुत सूट करने वाली, जिस जगह पे डालता है और बहुत हल्का सा लेफ्ट राइट गेंद को हिलाता है ना, आकिब नबी जैसा कोई है नहीं। ही इज एब्सोल्युटली स्टेलर, आई लव हिम टू बिट्स। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। डैडी दलेर साहब पूछ रहे हैं, अच्छा डैडी दलेर साहब पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट आवर बॉलिंग लाइनअप इज स्ट्रांग? Question. I feel we miss variation and specifically strong Yorkers by spinners as well. Spinners Yorker को नहीं मारते, अक्षर ही डाल सकते हैं, बाकी तो कैसे कोई डालेगा यार। उस तरीके की कोई स्पिन नहीं करता है कि आप यॉर्कर ही डाल दो। बट एनीवे, हार्दिक डज बोल वन लेंथ, अर्शदीप लुक्स वीक ड्यूरिंग डेथ, वरुण इज नॉट ऑलवेज ऑन पीक, ओनली बुमराह इज रिलायबल, अक्षर इज अंडर यूटिलाइज। डराएगा यार क्या भाई मेरे डैडी दलेर? मैं डरने लग गया हूं, ऐसा नहीं है, बॉलिंग ठीक ठाक है। क्या ये हमारा स्ट्रॉन्गर सूट है? एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं है। लेकिन क्या ये कमजोर है? कमजोर नहीं कहूंगा। जिसके पास 8 ओवर का बैंक हो, आई नो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा हल्के रहे हैं, पर ही स्टिल अ वेरी वेरी गुड बॉलर। 4 ओवर बुमराह के, 4 ओवर उनके, और अर्शदीप सिंह का 1 ओवर अगर वो 24 रन वाला हटा दें तो अर्शदीप इज ऑल्सो हैज डन वेरी वेरी वेल। विकेट टेकर है, नई बॉल से, पुरानी बॉल से भी यॉर्कर अराउंड द स्टंप्स आके अच्छे एग्जीक्यूट किए। हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल अच्छा होना जरूरी है। हार्दिक पांड्या या तो अच्छे बॉलर होते हैं या फिर बहुत ऑर्डिनरी बन सकते हैं अगर आपने उनके सारे ओवर जो हैं वो पावर प्ले के बाद कराए, और 10 ओवर के बाद अगर उनके आपने 2 या 3 ओवर रोक के रखे। नॉट गोना वर्क माइट। तो वो वाला काम एक आपको ध्यान से करना है। अक्षर पटेल इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल बॉलर। तो नहीं, मैं नहीं समझ रहा कि हमारी गेंदबाजी बहुत कमजोर है या कुछ ऐसा है, ना ना ना। रोहित यादव ये पूछ रहे हैं कि शिवम दुबे को ऊपर भेज दें, मतलब कि वो 7 नंबर पे नहीं खेलने चाहिए। आई डू गेट इट, पर अब समस्या ये है कि हार्दिक पांड्या को भी आप खिलाना चाहते हैं ऊपर, क्योंकि बंदा वो भी बड़ा तगड़ा प्लेयर है और वो क्लच प्लेयर है। जब ये अभी सेमीफाइनल आएगा तो हम उनकी तरफ फिर देखेंगे। पाकिस्तान के सामने मैच आता है, फिर हम उनकी तरफ देखते हैं। हालांकि इस बार पाकिस्तान के सामने उन्होंने 0 बनाया था, पर 0 पे ही साहिबजादा को भेज भी दिया था। आई मीन ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर। तो आई थिंक
नहीं, हार्दिक पांड्या को तो मैं तंग नहीं करूंगा, शिवम दुबे को मैं खिलाना चाहता हूं, ऊपर भी भेजना चाहता हूं, तो क्योंकि उनको जो 2 चौके थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो एक आई 2 फुल टॉसेस पर दोनों उन्होंने अच्छे चौके मारे, एक मिड विकेट की तरफ से, एक पॉइंट की तरफ से। शक्तिमान दुबे माय फेवरेट, मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। तो टेम्पटेशन तो है उनको ऊपर भेजने की, पर क्या हम भेज सकते हैं? आई एम नॉट 100% सर्टन। मन तो करता है भेज दो यार, अब क्या ही करें। लेकिन ये भी अच्छा सवाल है। ये कहते हैं कि कैन न्यूजीलैंड गिव टफ कंपटीशन टू साउथ अफ्रीका, ये इशिता जी का सवाल है। आई थिंक दे कैन, न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड साइड। मैट हेनरी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो पेरेंटल ड्यूटीज पे चले गए थे, तो पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है, पर इट इज अ वेरी गुड साइड। तो न्यूजीलैंड कैन ट्रबल साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका विल स्टार्ट एज क्लियर फेवरेट्स। इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं। इनफैक्ट अगर 2 विश्व कप उठा के देखे तो सिर्फ उस फाइनल में हारे थे बारबाडोस में, वो भी 30 गेंदों में 30 चाहिए थे, जो हारना नहीं चाहिए था लॉजिकली, पर दे आर द टीम टू बीट। उनसे बढ़िया इस समय कोई प्लानिंग नहीं कर रहा, उनसे ज्यादा खिलाड़ी। अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर जाएं तो फॉर्म के दृष्टिकोण से दे आर द फॉर्म टीम ऑफ द टूर्नामेंट। अभी तक हमने उनका कोई भी वो लो फेज नहीं देखा, एक्सेप्ट वो जो मे बी 2-3 ओवर जो थे अफगानिस्तान के सामने, वेयर दे एक्चुअली फॉल्टर्ड। उसके अलावा दे बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। अभी आखिरी एक्चुअली सवाल है, कमेंट्री करते वक्त 2 लोग स्टूडियो से और एक वो वहाँ पे होता है मैदान पे, तो आपको दिक्कत नहीं होती क्योंकि टीवी पे तो 2 बॉल लेट आता है। तो लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि कई बार क्या होता है हम वो प्रेडिक्शन भी कर रहे होते हैं ना, तो कुछ साइंटिस्ट आइंस्टाइन के जो वंशज हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि अरे इसके पास तो ऐप है, इसने ऐप में देख के बोल दिया। और मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे साथ पुजारा बैठा है, हम दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, अनिल भाई भी बैठे थे। अब मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि विकेट आ सकती है, रचिन रविंद्र का ओवर, सामने है सैम करन अगली बॉल पे, और चेतेश्वर को भी तो वही ऐप दिख रही होगी या पहले मैच दिख जाता होगा, क्योंकि इतने क्लास लोग हैं, कह रहे अबे पहले देख लेते हैं, कमेंट्री बाद में करते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा, आपको क्या लगता है कि मतलब वो उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई मैं क्यों बोल दूं कि इस बॉल पे चौका है, छक्का लग सकता है? उन्होंने बोला क्योंकि उन्हें वो चीज लगी, मुझे लगा कि विकेट आने वाला है। अब विकेट गिर गया तो सब लोग काली जुबान है बे। अबे भाई क्रिकेट की कोई समझ भी होती होगी, तो जो यही जब आई मीन जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए लोग होते हैं, जिनके लिए मेरे प्रति बहुत बहुत सम्मान है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जब वो करते तो आप कहते हो कि कमेंट्री गोल्ड है सर, विच इज इट इज। आई मीन व्हेन रिकी पॉन्टिंग ने कहा ये देखो अब ये प्लान ऐसा किया, अब यहाँ पे आउट हो सकता है, हो गया। T20 क्रिकेट में उतना मौका नहीं मिलता बोलने का कि यहाँ पे ये प्लान किया ऐसा आउट हो सकता है, पर उसमें भी मैंने तो कहा था मिड विकेट वाला फील्डर तैयार है भाई, और उसी तरफ चली गई तो आप कहते काली जुबान, पहले देख लिया, इसके पास तो कोई ऐप है। सर ऐसा कुछ नहीं है, जो हम देखते हैं वही आप देखते हो, और वो ब्रॉडकास्ट अगर वो 1 सेकेंड 5 सेकेंड 15 सेकेंड 50 सेकेंड अगर लेट होता है, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, क्योंकि हम तो वही पिक्चर्स देख रहे हैं जो आपके पास पिक्चर्स आ रही हैं। अब हमारा और वो कॉम्बिनेशन बराबर है, तो हम रियल टाइम में कमेंट्री कर रहे हैं। वो एक बंदा वानखेड़े में बैठा है, एक या ईडन में बैठा है, और 2 स्टूडियो में बैठे हैं, हम सब सेम चीज को देख रहे हैं। वो अपने मैदान पे देख रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और हम उस पर कमेंट्री कर रहे हैं। आपके पास पहुंचने में, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर जाती है फिर नीचे आता है लिंक, उसमें समय लगता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि डिले मैच दिखाया जाता है। मैदान पे जो है वो ऑब्वियसली जल्दी देखता है, वो डिले में ब्रॉडकास्ट होता है, पर वो सैटेलाइट की अपलिंक और डाउनलिंक की वजह से होता है, वो फाइबर की स्पीड की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं होता कि पहले मैच हो गया, हमने 2 बॉल बाद अपने उस पर कमेंट्री कर रहे हैं। सर कुछ तो सोचो यार। मैं नहीं कह रहा मेरी तारीफ करो, मत करो, आपको नहीं अच्छा लगता तो, पर वाहियात बात ना करो प्लीज़। सब हाथ जोड़ के इतनी सी विनती है, कभी आप स्टूडियो आना, क्योंकि जो हम देखते हैं वही आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं, इसमें रियल टाइम मतलब जैसी बातें कर रहे हो यार, नहीं तो हर बॉल के पहले ना बता दें कि ये होने वाला है, ऐसे नहीं होता ना यार। आज के लिए भी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, और जियो हॉटस्टार पे आप देखने वाले हैं पूरा वर्ल्ड कप और फिर पूरी आईपीएल इज ऑल्सो कमिंग, इट्स राउंड द कॉर्नर, और शार्प ओपिनियंस ऑन क्रैक्स और जंबो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर आपको ज़्यादा एड्स दिखती हैं तो मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ये जंबो का इंटीग्रेशन है, वो भी 39 सेकंड्स का है या 42 सेकंड्स का है। बाकी यूट्यूब के एड्स यूट्यूब वाले जाने भैया, मुझे ना पता, प्लीज़ आई एम सॉरी अबाउट इट, मेरी नहीं है एड्स, सच्ची में, स्वेयर टू गॉड इतने से पैसे देते हैं यूट्यूब वाले, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते। आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट मच, सच्चाई है। एडिटोरियल जो हमारी टीम है उसके पैसे नहीं निकलते, सच बोल रहा हूँ।